नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी क्लास तीसरी है अलजेब्रा की। इससे पीछे दो वीडियो में हमने अलजेब्रा के सभी कॉन्सेप्ट को समझा था। अब उसके आगे की हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया है कि दो इक्वेशन दे रखा है कि 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर। हमको बताना किसके लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो याद करिए, हमने आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर एक इक्वेशन यह हो तो यह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरा हो ax प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर दो इक्वेशन दिया है तो अगर हमसे पूछा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि दोनों लाइन कभी मीट ही ना करें। भाई दो लाइन अगर कभी मिलेंगे ही नहीं, यानी दो लाइन अगर पैरेलल हों तो ये कभी मिलेंगे नहीं, तो कोई हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या बताया था? पैरेलल लाइन के लिए था कि a1 अपान में a2 इक्वल्स टू b1 अपान में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान में c2। क्यों? अगर c1 अपान में c2 हो जाता था तो यह क्या हो जाता था, को इंसिडेंट, यानी लाइन एक दूसरे पे दोनों लाइन सेम हो जाती थी। इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती। क्या? संपाती। ठीक है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, यूनिक सॉल्यूशन, केवल ओनली वन सॉल्यूशन, तो a अपान में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान में b2। ये तीन कंडीशन थी। तो क्वेश्चन यहाँ से देखो, आगे क्वेश्चन ही शुरू होगा। तो इससे पहले अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो पीछे जाके एक बार फिर उनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। या आप जब क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हैं तो उनको सारे कंडीशन को, तीन चार कंडीशन, उनको एक कॉपी पेन से नोट डाउन कर लो, उसको अपने सामने रख लो, फिर क्वेश्चन करना शुरू करो। तो हमसे पूछा है कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान में c2। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो a1 कितना है, 2 अपान में a2 6 इक्वल्स टू के, b1 की वैल्यू के है, माइनस है, और यहाँ पे -12 नॉट इक्वल्स टू 7/15। इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको, क्योंकि हमसे यहाँ पे के का मान पूछा है। तो के का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस माइनस कट जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 से काट देंगे 4, तो के की वैल्यू हमको कितना मिली, 4। तो इसका जो आंसर आया वह कितना हो गया, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन 4x माइनस वाई बराबर 2 इक्वल्स टू एंड 2y माइनस 8x बराबर 4, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे यह आपको बताना है। आपको दिया है कि 4x माइनस वाई, इसको इधर लेते हैं, -2 बराबर 0, और अगर इसको इस फॉर्म में लिखें 8x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 8x माइनस 2y माइनस 4। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 2 का मल्टीपल है इसका। भाई 2 टाइम्स इसका अगर कर दो तो ये नंबर हमको मिल जाएगा, 2 चौको 8, 2y और 2 दूनी 4। तो यानी दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन सेम है। तो दोनों लाइन अगर सेम है तो क्या होगा, असीम, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन तो सेम है, यानी यह लाइन इसका मल्टीपल है। या आप निकालना चाहो a1 अपान में a2 इक्वल्स टू b1 अपान में b2 इक्वल्स टू c1 अपान में c2। ठीक है, सभी कितने के बराबर आएंगे, 1/2 के बराबर आएगा। आगे देखेंगे, दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2 विल बी कोइंसिडेंट। तो देखो, कोइंसिडेंट के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2। तो हमसे k की वैल्यू पूछा है, तो k अपान में, यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू k है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है, a2 की वैल्यू 3 है, k अपान में 3, b1 की वैल्यू कितना है 2, और b1 यहाँ की वैल्यू कितना 1, तो 2/1 सॉल्व कर लो तो k की वैल्यू कितना आ गई, 6। तो k की वैल्यू हमको कितना मिली, 6। आगे बढ़ेंगे,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ ऑफ k माइनस वन एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और इतना आर पैरेलल। यानी मेरे को बताना है कि दो इक्वेशन दिया है k माइनस वन एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, यह इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 दिया है 2 माइनस के ब्रैकेट में एक्स, 2 माइनस के ब्रैकेट में एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो पैरेलल के लिए क्या होता है कि a1 अपान में a2, b1 अपान में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान में c2। तो k1 माइनस 1 अपान में 2k माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपान में माइनस 3। यहाँ पे b की वैल्यू कितना -3 है। तो देखो इधर अगर माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर दें तो यह माइनस इधर ट्रांसफर कर दो तो यह k माइनस 1 अपान में k माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यह हो जाएगा 3k, यहाँ पे आएगा k तो यह हमको कितना मिलेगा 2k। क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा -3 और यह -2 तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो k की वैल्यू कितना आ गई हाफ। k की वैल्यू क्या मिली हमको हाफ, प्लस हाफ में आएगा। तो इसका आंसर आ गया कितना 1/2। दो समीकरण इतना और इतना है तो दो रैखिक समीकरण के युग्म के k का मान ज्ञात किए जब वे एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल है। तो देखो ये आपके लिए होमवर्क है। अभी हमने पीछे सेम क्वेश्चन किया था, बस आंकड़ा यहाँ पे बदल गया है। दो रेखाएं इतना अनंत समाधान हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो p और q का मान क्या होना चाहिए। p और q का अनंत समाधान होने के लिए क्या चाहिए, दोनों लाइन्स क्या हो कोइंसिडेंट करे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2। तो इसको भी आप करिए स्वयं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। राइट। आगे दिया कि x माइनस 4y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y अपान में 2x माइनस 3y। देखो हमको लिखा है कि x माइनस 4y बराबर में 0 और x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 24। हमसे पूछा जा रहा है कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y की वैल्यू कितना होगी। आप यहाँ से अगर चाहो तो x बराबर कितना होगा 4y, तो यहाँ पे पुट कर दो तो 6y, तो y की वैल्यू कितना मिलेगी हमको यहाँ से 4, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 चौका 16। आप इस इक्वेशन में रख लो, यहाँ से कितना मिल जाएगा, या यहाँ से हम सीधा रख सकते हैं x बराबर 4y, तो 2x बराबर कितना होगा 8y, 8 3 11y, नीचे कितना मिलेगा 8 में से 3 जाएगा 5y, तो 11/5। हमको ये सब y का मान या x मान निकालना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते थे। कितना आ जाएगा 11/5। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अभी आगे बढ़ेंगे। इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 3 दिया, x बाई बी माइनस वाई बाई ए बराबर 9 दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई वाई। अब देखो यही मैं बात कर रहा था कि अलजेब्रा में क्या होता है कि आपको हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो जितना हमने पीछे कवर किया था, यानी बात करें तो हम जो पहला वीडियो था वहीं पे कंप्लीट हो गया था हमारा सिलेबस, लेकिन दूसरे वीडियो की ज़रूरत यह पड़ेगी क्योंकि एसएससी में कुछ पैटर्न होता है, उस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हमने कवर कर लिया। फिर एक जो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट था वह मैक्सिमा मिनिमा था, उसको भी हमने कवर कर लिया, क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि चांस है कि उससे आपको अच्छे क्वेश्चन आ जाएँ, तो इसलिए पहले से आप प्रिपेयर रहे, तो इसलिए उसको हमने बहुत इन डेप्थ में पढ़ लिया। तो देखो अब जैसे यह क्वेश्चन है, अब यहाँ पे खुद आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। x बाई ए बराबर प्लस y बाई बी बराबर हमको 3 दिया है, और x ए बाई वी y बाई ए बराबर हमको दिया 9 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है x बाई y के मान निकालो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको नंबर्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना होगा, यानी इस तरह से आपको अरेंज करना होगा कि हम x बाई y का मान निकाल सकें। तो यहाँ पे बस एक ही जो इसकी फंडा है वह है कि प्रैक्टिस। जितना नंबर आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ईजिली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। तो अलजेब्रा एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन की करने की ज़रूरत है, और सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन अप्लाई क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से समझिएगा कि कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हमको सॉल्व करना होता है, तो देखो जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं x y a b, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 4, और हमारे पास इक्वेशन कितना है 2। तो अगर जितना वेरिएबल्स होता उतने हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हमारे पास इक्वेशन 2 है,
तो हम चारों वेरिएबल्स का मान कभी भी नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे आपको चारों वेरिएबल्स का मान भी नहीं पूछा है, यहाँ पे x बाई वाई पूछा था, यानी 2 का पूछा है, और किसके टर्म में, a बाई बी, ए बी के टर्म में आ रहा है, राइट। तो एक तरीका यह हुआ कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशन होने चाहिए हमको वैल्यू निकालने के लिए। यानी अगर 4 वेरिएबल्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे तो हमको x बाई वाई पूछा है, तो इस तरह से हमको a बाई बी के फॉर्म में निकालना है, तो वो तो निकल जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, अलजेब्रा में एक आपको जो क्या बोलते हैं इसको, छूट मिलेगी आपको, कि आप अगर कुछ ऐसा नंबर आप सोच सकते हो कि x की जगह पे कुछ वैल्यू रख दे, पुट कर दें, और y की जगह पे कुछ वैल्यू पुट कर दें अपने आप से, और a की वैल्यू और b की वैल्यू भी कुछ ऐसा नंबर रख लें जो इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे। अगर ऐसा कोई नंबर आप ढूंढ पाते हो तब भी उसके लिए भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। जैसे अगर हमारा दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया ना, तो अगर आप x बराबर 1 ले लो, y बराबर 2 ले लो, तो यहाँ पे 1 और 2 रख दोगे 3, ये नंबर आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आपका आंसर आएगा। इसमें बस केवल कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि अगर इसे बटे में मान लो अगर हमारे x माइनस 1 है और अगर 1 आपने रख दिया तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पूरे वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरह के नंबर नहीं लेंगे। तो इसको हम और आगे भी डिटेल में सीखेंगे, जब आगे क्वेश्चन करेंगे हम बताएंगे आप कहाँ से किन जगहों पे आप नंबर पुट करके निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि x और y का यहाँ पे कोई ऐसा रैंडम नंबर हम चूज करके इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। या प्रयास कर लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं क्या कुछ ऐसा नंबर है। तो देखो यहाँ पे x और y b की जगह भी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि इसको हम ट्रेडिशनली कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो x बाई वाई हमसे पूछा है, कैसे निकाला जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही बहुत टफ क्वेश्चन ये हो गया, इसको हमको बाद में हैंडल करना चाहिए था। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स बी प्लस वाई ए, ठीक है। ए का बी का इसमें गुणा कर रहे हैं, एक्स ए का इसमें गुणा कर रहे हैं, और ए बी का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 3ab। इसी तरह यहाँ पे करेंगे एक्स ए माइनस वाई बी इक्वल्स टू 9ab। यह इक्वेशन 1 हो गया और यह इक्वेशन 2। अब कितने लोगों को वज्र गुणन खंड विधि आती है, वज्र गुणन खंड विधि जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने लोगों को आता है कि अगर 2 इक्वेशन दिया जाए तो डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो अगर नहीं आता है तो एक बार मैं बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। या ऐसा करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट देखो वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको आपको ट्रेडिशनल मेथड से बता देता हूँ कि वाई ए अपान में 3ab हो गया ना, नीचे कितना हुआ एक्स ए प्लस माइनस वाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9ab। ऐसा करते हैं कि पहले y को हम इसमें से एलिमिनेट करते हैं, तो ऊपर b से और नीचे a से गुणा कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह हो जाएगा y a b, तो ऊपर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी वाई ए बी हो जाएगा, और नीचे वाई ए बी हो जाएगा, कट जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर। गुणा करने के बाद हम जोड़ दे रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस नीचे कितना होगा 9a स्क्वायर बी। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से मिली कितना 3ab, कॉमन ले लेंगे तो b प्लस में a डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यह हमको मिल गई b की y की वैल्यू, x की वैल्यू। अब y की वैल्यू इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें a से गुणा कर लेते हैं ऊपर में, और नीचे b से गुणा कर लेंगे। देखो कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से कहोगे एक्स ए बी हो जाएगा, और यह एक्स वाई एक्स ए, देखो यह हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन एक्स टाइम्स ए बी प्लस ऊपर में वाई का गुणा कर रहे हैं, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। नीचे हमको मिलेगा एक्स टाइम्स ए बी माइनस में वाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ab स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है, ओरल, तभी हमारा टाइम बचेगा। वाई हम कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कितना a,
अब माइनस में b, तो y की जो हमको वैल्यू यहाँ से मिली हुआ कितना हो 3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी अपान में सॉरी ए माइनस बी अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमसे पूछा x बाई वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो देखो x बाई वाई अब निकालोगे तो नीचे वाला टर्म दोनों में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी बी प्लस ए अपान में कितना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइड है तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जस्ट रिवर्स हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी ए माइनस बी। तो यह टर्म कट गया, यह भी टर्म कट जाएगा, तो हमको अल्टीमेटली मिलेगा कितना, आप कहोगे बी प्लस ए अपान में ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, कहीं गलत है क्या? अच्छा ठीक ठीक, तो यहाँ से हमने 3 काम लिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3a हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा b प्लस 3a, ये भूल गए थे, यहाँ पे हो जाएगा यह 3a, और इसी तरह से जब नीचे कॉमन लेंगे तो यह कितना हो जाएगा -3b, तो नीचे कितना हो जाएगा -3b, तो कौन सा ऑप्शन होगा b प्लस 3a और नीचे कितना a माइनस 3b, तो पहला। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो वज्र गुणनखंड अगर आपको आता तो बड़े आसानी से हो जाता, उसको भी समझ लो। इसको थोड़ा अलग पेज पे समझते हैं, कोई एक दूसरा पेज ले लेते हैं। मान लो आपके सामने इस तरह से 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है कि a1 x प्लस b1 y इक्वल्स टू c1, और दूसरा दिया है a2 x प्लस b2 y इक्वल्स टू c2, जहाँ पे आपका क्या है c2 क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, c2 या c1 हमारा 0 ना हो। तो देखो अगर हमको x का मान डायरेक्ट निकालना होता, अगर हमारे पास सामने 2 इक्वेशन होता, तो आप कहोगे या x y और c हम तीनों चीज़ों का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे, c तो हमारा कांस्टेंट है, x की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो आप इस तरह से लिखोगे x अपान में x है ना, x का कोफिशिएंट कितना a है, a1 है, तो a1 को छोड़ देते हैं, क्या लेंगे b1 लेंगे और कितना लेंगे c2, b1 c2 माइनस में b2 c1 इक्वल्स टू, अब y में है, y की बात करते हैं तो y में क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट कितना है b1 है, तो b1 को छोड़ देंगे तो क्या लेंगे a1 लेंगे और कितना लेंगे c2 लेंगे, यानी सॉरी c1 लेंगे और कितना लेंगे c2, कितना हो जाएगा c1 और a2 c1 और c2। देखो इसमें हमने क्या किया, a1 का कोफिशिएंट हम छोड़ देते हैं, b1 लेते हैं, फिर y में क्या करेंगे, a1 में देखो इसके आगे हम बढ़ जाएंगे, b1 का लेंगे, फिर y में हम क्या करते हैं, y में b1 को छोड़ देंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे, c1 हमारा, फिर c से क्या होगा, यानी a b और c, इस तरह से एक साइकिल चलेगी। a1 का कोफिशिएंट a किसका कोफिशिएंट x का है, तो हम b का लेंगे c का लेंगे, फिर b में y का कोफिशिएंट b है तो c लेंगे, या डायरेक्ट आप इस तरह से समझ लो कि c1 माइनस a2, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा c2 माइनस a1, और इन सब के बराबर कितने के बराबर होगा, ये सब के बराबर होगा -1 अपान में a1। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, अब कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म के बाद कौन सा नंबर आएगा, a1 हो जाएगा और b2 हो जाएगा माइनस a2 b1। तो ये एक साइकिल चल रहा है a b और c का इस तरह से। ठीक है, यह हुआ हमारा क्वाड्रेटिक, इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, या इसको क्रैमर रूल भी अलग कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, क्रैमर रूल के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। ठीक है, कोई क्रैमर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, गणितज्ञ थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पे यह बोला जाता है क्रैमर रूल्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा देखो क्वेश्चन था, अब इसको ज़रा थोड़ा मिटा देते हैं और डायरेक्ट हम इसको करते हैं, देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा है x बाई वाई, तो x का मान निकालो, x
एक्स के बाद क्या करेंगे, हम एक्स का कोफिशिएंट ड्रॉप करेंगे और किसका कोफिशिएंट लेंगे, बी और सी का। तो ए ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, बी है। इसको इस तरह से लिख लो, अगर अपनी सुविधा के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में 3 टाइम्स ए बी, और यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स माइनस में बी वाई इक्वल्स टू 9 टाइम्स ए बी। अब x की बात हो रही है तो x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, a ले लेंगे और इसके बाद इसका C2 A1, और यह कितना हो जाएगा 9AB माइनस, अब क्या होगा, जस्ट रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमने a लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, A1, देखो A1, इसको हम बोलते हैं B1 इंटू C2 माइनस में C1 इंटू B2। तो C1 कितना है 3AB और B2 कितना है B। क्लियर है यहाँ तक, बराबर। या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, आपके लिए लिख देता हूँ सभी सारी वैल्यू, ठीक है। एक ही क्वेश्चन इसमें जब हमको समझाना है पूरा बता देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम कहीं डायरेक्ट लिखा जाएगा अगर कहीं रिक्वायरमेंट होगी। A1 कितना है, A1 B है, A2 कितना है, सॉरी B2 कितना है, B2 A है, और C1 कितना है, वह है 3AB, ठीक है। A2 कितना है, A2 A है, B2 कितना है माइनस B है, और C2 कितना है, यहाँ से कहोगे 9AB। अब देखो डायरेक्ट लिखते हैं x अपान में, तो अच्छा इसको भी देख लो, ये कितना हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल्स टू y अपान में कितना हो जाएगा, y बराबर C1 B2 माइनस C2 B1। और देखो हमको यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे a होगा ना, A2 और यहाँ पे A2, वो हमारा जो एक्सप्रेशन है वहाँ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर दूसरा, और -1 अपान में, तो यहाँ पे हमको केवल एक्स वाई निकालना, तो इसको निकालते हैं। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, आप कहोगे x बराबर में x बटा में B1 कितना है, B1 है आपका, ये हमारा B1 है, B1 है 1 A, C2 कितना है 9AB माइनस में C1 कितना है 3AB इंटू B2 कितना है, B2 है आपका कितना माइनस B इक्वल्स टू y अपान में C1 कितना है 3AB इंटू A2 कितना है, A2 है A माइनस C2 की वैल्यू कितना है 9AB इंटू A1 की वैल्यू कितना है B। जरा इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा x अपान में y, और इसको इधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से 3 टाइम्स a भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे a मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा 3a मिलेगा, ध्यान देना 3a मिलेगा, और यह प्लस हो जाएगा, नंबर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा b। नीचे देखते हैं, यहाँ से 3a भी कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, पहले वाले में मिलेगा आपको a और दूसरे वाले में मिलेगा -3 टाइम्स b, 3 टाइम्स b हो जाएगा। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा b प्लस 3a और b माइनस 3b, ये हमारा नंबर कट जाएगा। तो b प्लस 3a अपान में a माइनस 3b कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। तो दोनों तरीके से आपने देख लिया कि हम बेसिक मेथड से कैसे करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पता है तो कैसे करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यह क्वेश्चन इसीलिए टफ हो जा रहा है, अच्छा है क्योंकि इसमें हम नंबर भी कोई सब्स्टिट्यूट करके नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और हमको जो तरीका करना पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा लंबा है। तो अब इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल्स टू 18, 8x माइनस 6y प्लस 12 बराबर 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y माइनस 9। हमको दिया 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर में 18, इसको सिंप्लीफाई कर लो 3x प्लस 4y, या भाई इसको रहने देते हैं, नंबर लिख लेते हैं पूरा पहले। दूसरा दिया हमको कि 8x माइनस 6y प्लस 12 बराबर में 6। अलजेब्रा में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि बहुत से स्टेप क्या है ना, आपको स्किप करना चाहिए, कुछ चीज़ें आप ओरल करो, क्योंकि इसमें बार बार इतना ज़्यादा पैटर्न लिखना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप मन में
स्टेप स्किपिंग किया करो। देखो मुझे यहाँ पे बताना है आपको, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी इसको सॉल्व करो तो आप मैक्सिमम प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप, जैसे यही लिख रहे हो 3x + 4y, तो ये इतना आपको स्टेप मन में हो जाए कि 11 इधर लाएंगे तो यह 29 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 29 लिखेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे। तो हमसे पूछा कि बताओ द वैल्यू ऑफ 5x - 3y - 9 बराबर कितना होगी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका यह हुआ कि हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लें। दूसरा चीज़ ये सोचो कि क्या हम इस नंबर को जोड़ घटा के या किसी तरह से हम इस नंबर के फॉर्म मिला सकते हैं डायरेक्ट, जिससे हमको x और y का मान निकालने से बच जाए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हमको इतना समय निकाल देना है कि सोचने में इसको हम इस फॉर्म में कैसे बनाएं। तो उससे आसान तरीका तो यही हुआ कि हम क्या करें, डायरेक्ट x y का मान निकाल लें। तो पहले देखते हैं क्या इनको जोड़ने में 5 3 8, 8 3 11 हो जाएगा, और ये 6 4 ये 2 हो जाएगा, तो कोई या घटा देंगे 5, तो ये घटा देंगे तो कितना -2 हो जाएगा। तो नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x y का मान निकाल लेंगे, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 बन जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 29। और इसको बना लोगे तो ये कितना बन जाएगा, इधर जाने के बाद माइनस में कितना 12 था, तो इधर आ जाएगा -6, और ये इधर आके 29 हो गया। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 8 दूनी 16x, 16 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25x जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा 12, और ये 12 कट जाएगा, और यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, हमने 3 का गुणा किया है तो 29 गुणे 3 कर दोगे तो 60, यानी 87। अब माइनस में यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 12, ये नंबर हमको कितना मिलेगा, 5, और ये 75। तो 25, x की वैल्यू कितना आ गई, 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो इसमें रख लो 3 त्रिका 9, 9 इधर घटाएंगे 20, y की वैल्यू कितना हो गई, 5। y की वैल्यू अगर 5 आ गई तो अब हमसे जो पूछा उसको निकाल लेंगे। 5x 5 गुणे 3 - 3y 3 गुणे 5 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 15 से 15 कट जाएगा तो कितना हो गया, -9। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा, ठीक है। आगे बढ़े। इफ x बराबर 3t y बराबर 1/2t + 1 देन द वैल्यू ऑफ t फॉर विच x बराबर 2y। हमसे पूछ रहा है किस वैल्यू के लिए x बराबर 2y होगा। तो हमको बताना है x बराबर 2y किस वैल्यू के लिए होगा। तो x बराबर 2y कर लेते हैं ना। x की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 3t, 2 टाइम्स y की वैल्यू हमको कितना दिया, 1/2 ब्रैकेट में t + 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, 3t यहाँ पे आ जाएगा, इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो यानी 1/2, यानी 1/2 पे क्या हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। तो आसान है। आगे बढ़े। हमको दिया कि 2 लाइन्स 3x - 8y = 16 और 2x + 4y = 6 इंटरसेक्ट एट a, b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b²। देखो 2 लाइन है और वे एक दूसरे से कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, a, b पे। तो 2 लाइन अगर a, b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यह इसका सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, 3x - 8y = 16 और 2x + 4y = 6। तो यह मीट कहाँ करेंगे, यानी इनका जो सॉल्यूशन होगा क्रॉस सेक्शन पॉइंट वही होगा। तो इनका सॉल्यूशन कितना होगा, यानी हमसे पूछ रहा है x y का मान निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। तो नीचे वाले में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो यह 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 7x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 6 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28। x की वैल्यू हमको मिल गई 4, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, यहाँ पे रख दो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर लाएंगे -2 तो -½ हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि a² - 4b²। देखो जो x और y की यह वैल्यू आई ना, यही हमारी a और b की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी यही हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है। और देखो इसमें आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे a की वैल्यू 4 लें कि b की वैल्यू 4 लें या क्या लें। तो देखो जो a, b है लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है कि x, y, यानी सबसे पहले हम x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं और फिर y एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। ये हमेशा जान लीजिए, कोऑर्डिनेट में कभी भी किसी पॉइंट को डिनोट करना होता तो सबसे पहले उसकी
हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू होती है, यानी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है या जो एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन होती है उसको लिखा जाता है। उसके बाद जो उसकी वर्टिकल पोजीशन या वाई एक्सिस पे पोजीशन होती है उसको लिखा जा सकता है। जैसे अगर मान लो ये 4 है या 5 है तो आप इसको लिखोगे 4,5। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू है वह क्या है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाई है बी है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आई 4 और वाई की वैल्यू आई कितना, हाफ। तो इसलिए ए की वैल्यू 4 होगी, तो ये कितना हो जाएगी, 4 चौको 16 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सिस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको शुरुआत में बता दिया, डिस्कस कर लिया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ नहीं, अगर दो सॉल्यूशन इक्वेशन दिया है इनको सॉल्व करोगे तो जो एक्स और वाई का मान आता है वही इनके क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि 31x प्लस 31y बराबर 403 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ x एंड y। तो x और y का एवरेज कितना होगा, x प्लस वाई बाई 2। तो ये तो आसान है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 31 कामन लेंगे तो 403/2, सॉरी 403/31, और हमको एवरेज निकालना पड़ा 2 कर दो, तो यहाँ पे भी 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये, 31 से नंबर कटेगा, 31 से कम 31 और कितना 9, 93, 31 तियाँ 93, तो एक और कितना हो जाएगा, 1 9 1 13, 13/2 कितना आ गया, 13/2 यानी 6.5। ठीक है, इसमें तो हमको एवरेज में पूछा था तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिए, कितना 403/31, और हमको एवरेज निकालना तो एक्स प्लस वाई बाई 2 कर देंगे। तो यह क्वेश्चन आसान था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इफ़ 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 है। क्या लिखा हुआ है कि 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल्स टू कितना, 49, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया है कि 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर कितना, 126। अगर इसको इक्वेशन 2 बोल दें, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, यानी हमसे पूछा रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फिर वही बात कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है, कौन कौन सा, x, y और z, और इक्वेशन कितना है, केवल 1 और 2। तो 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, तो हम तो हमारा हम इसकी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल्स है तो हम कम से कम हम यानी 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, हमको 3 इक्वेशन मिलना चाहिए तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो आप इसका कभी पाओगे नहीं, लेकिन क्या है कि क्या हम कुछ ऐसा इसमें कर सकते हैं कि जब भी अगर आपको वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और इक्वेशन कम है तो आप समझ लो कि कुछ ऐसा जुगाड़ इसमें लगेगा जिससे क्या हो, नंबर कुछ बराबर हो, कट उठ जाएंगे, तो हमको वैल्यू y मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे 7z है, यहाँ पे कितना 5y है, और यहाँ पे कितना है, देखो ठीक है, यहाँ से अगर हम 3 का गुणा कर लें, यह हो जाएगा 9x और यह हो जाएगा 21, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह कट जाएगा, हमको y मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ यह हमेशा ध्यान देना कि इस तरह से अगर कोई जुगाड़ लग जाएगा तभी आएगा, नहीं तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि अगर 3 अननोन वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन, तो आप कभी भी हैं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने बोला कि 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x 9, और यहाँ 21z हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे कट जाएगा, तो ये 15 में से 8 जाएगा, कितना 8 7 15, यह कितना हो जाएगा 120 147, और 147 में से 126, 147 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, इतना बराबर 29 और इतना बराबर 17, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y y z और z x। तो देखो यहाँ से डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल्स है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। क्या क्या है, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5z बराबर 18, और दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस z बराबर कितना है 29, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन और दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 17। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन वेरिएबल्स है, तो हमारे आंसर आएंगे जरूर, यानी ये एक्स वाई जेड का मान हम निकाल सकते हैं। तो कैसे करें इसको, एक तरीका है कि हम 2x वाला ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें से हम z को एलिमिनेट कर लें, फिर 2 इक्वेशन ले लें, जैसे एक बार इसको ले लें
इसमें से जेड को एलिमिनेट कर दें, फिर इसको ले लें, इसमें से जेड एलिमिनेट कर दें, तो 3x प्लस 2y यहाँ से, मतलब यहाँ एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई का हमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक्स वाई और एक्स वाई का मान निकाल के फिर हम जेड का मान निकाल सकते हैं। या देखो यहाँ पे एक चीज़ और अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो देखो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई मिल रहा है कहाँ, और यहाँ पे कितना 4z, और ये कितना हो जाएगा 30, 17, 47, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस वाई के अगर मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 3z, तो केवल हमारा z के टर्म में सब निकल जाएगा। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 17 माइनस 3z माइनस 4z इक्वल्स टू कितना 47, ठीक है। तो यहाँ से हम z का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 17 × 5 = 85, यह हो जाएगा 15, और यह हो गया 4, 15 × 4 = 19, 19z बराबर कितना हो जाएगा 47। तो 19z बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 8, और 7 में से 4 गया 3, 38। तो z बराबर हमको मिला कितना 2। तो z की वैल्यू हमको मिल गई 2। तो अब चाहे तो इसमें हम रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, z की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, और यह कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 2 उधर घटा देंगे 27 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कैसे करें, अगर हम, ये गलत हो जाएगा, अगर इसमें हम मान लो ऊपर में 2 से गुणा कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से अगर 2 दूनी 4 और नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ऊपर में अगर मान लो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, y हम एलिमिनेट करते हैं, और यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, देखो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12। अच्छा नहीं कटेगा नहीं, मुझे लगा नंबर सब बराबर हो जा रहे हैं, 6 6 बराबर हो जा रहा है, तो यह 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 4 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा -5x, ये 6 और ये y 6, तो ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर देखो ये 28 और टाइम्स 2 है, 28 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 54, 56, माइनस में यह 87 है, और यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 81, इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू हमको कितना मिली 5, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से रख लो कि x की वैल्यू अगर हमको 5 है, y की z की वैल्यू 2 है, तो 2 3 6 5 11, 11 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो वो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू हमको कितना मिली 2। तो जो हमसे पूछा हुआ निकालेंगे 2xy yz और zx, 5 × 6 प्लस 6 × 2 प्लस 2 × 5, यही है ना। तो 30, 12 और 10, 30 12 42 10 52, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा पहला 52, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दिया है, इसका फैक्टर बताना है। क्या है कि 4√3x² प्लस 5x -2 √3। तो देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, x² 5x + 1, यानी ax² + bx + c = 0, उसके फॉर्म में बन रहा है। तो हमको इसका निकालना फैक्टर, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हो, इन दोनों का क्या होता है गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करने के बाद फिर और इसको हम जोड़ते यानी हम बोलेंगे कि 4 × 2 × कितना होगा 4 दूनी 8 √3 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, यानी जोड़ने गुणा करने पे कितना हो 24 और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए 5। तो कौन सा नंबर होगा 8 और 5, क्योंकि यहाँ 8 और 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 4√3x² प्लस 8x -3x, देखो 8 3 24 हो जाएगा, तो -24 आ जाएगा, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 5 हो जा रहा है, -2 √3। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 4 कामन ले लें, 4x कामन ले लें तो कितना मिलेगा √3 टाइम्स x + 2, यहाँ से -1 कामन ले लो, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो √3 कामन ले लें, √3 कामन ले लेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको -√3 कामन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 टाइम्स x और यहाँ पे +2, तो कितना हो जाएगा 4x -√3, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया √3 टाइम्स x + 2। तो इसके फैक्टर क्या हो गया 4x -√3 √3x + 2, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा 4x + √3, तो चौथा,
ठीक है। तो यह बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, और यह तो आप बहुत बेसिक चीज़ें क्लास 6, 7, 8 में हम सीखते हैं। सबसे पहले ही हम अगर अलजेब्रा शुरुआत करते हैं तो हमको यही सीखने को मिलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कैसे फैक्टर निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8। एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ अल्फा की पावर अल्फा टू द पावर 8 बीटा टू द पावर 8। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की मान अगर हम निकालें, अगर इसके रूट्स हैं तो कितना होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पे माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सी बाई ए, तो यहाँ पे सी की जगह पे माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा -1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया -1। तो पावर 8 चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा इसका स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 मिल जाएगी, फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 मिलेगी, और फिर स्क्वायर कर देंगे तो पावर 8 मिल जाएगी। क्लियर है। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यही हुआ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, और यह वैल्यू अल्फा बीटा कितना -1 है, तो -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू कितना हो जाएगी 3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका फिर एक बार स्क्वायर करते हैं तो पावर 4 प्लस बीटा की पावर कितना हो जाएगा 4। इसका जब मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसी तरह से समझो, यहाँ पे होगा आपका अल्फा पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ, या इसको लिख लेते हैं, देखो यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना है 9, 3 त्रिका 9 माइनस 2 टाइम्स, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो पॉजिटिव 1 होगा, तो यह वैल्यू आपको कितना मिली 7। एक बार और कर लेते हैं ताकि हम 8 हमको चाहिए तो 8 हमारा निकल जाएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर अगर स्क्वायर करेंगे तो यह 8 हो जाएगा। क्लियर है। यह कितना हो जाएगा 49। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, यह 49 हो जाएगा, और माइनस में 2 होगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 4 होगा, पावर 4 होगा तो वह भी हमको क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो -2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह कितना मिल जाएगा 47। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वह कितना होगा 47। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो 47 होगा। आगे बढ़ें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन विच इक्वेशन विल हैव द रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। हमको दिया है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर दिया है 0, तो पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में एंड अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, राइट, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमसे पूछ रहा है किस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा प्लस अल्फा, एक रूट्स यह होगा और दूसरा रूट यह होगा। जैसे इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, उसी तरह यह किस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा यानी यह होंगे। ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे देखो। तो शायद मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया था, उसको अब यहाँ समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, या हमने जहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहाँ पे देख लेते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा। तो जी हाँ, हमने मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था, उसके बाद हम डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आ गए थे। तो ठीक है, देख लो इसको। तो अगर हमारे सामने इस तरह से कोई इक्वेशन है, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे सामने मान लो
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा होते हैं। और अगर हमको मान लो यह दिया हो, केवल हमको रूट्स दे रखा हो कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, या इसको ऊपर करते हैं एक मिनट, और ऊपर कहीं हमने डिस्कस किया था ज़रूर। यहाँ पे देखो, अगर हमको दिया हो कि अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स हैं, तो अगर हमको बताना हो कि किसी इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो वह इक्वेशन क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से लिखना हमेशा इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही उस इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होगा, ठीक है, बराबर 0। तो अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा हमारा था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, उसका क्या होगा फॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, यह यक्स प्लस इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, अल्फ़ा बीटा माइनस में अल्फ़ा माइनस में बीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में, देखो अल्फ़ा बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस यहाँ पे हमको कितना क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे हुआ अल्फ़ा बीटा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो यह अल्फ़ा, देखो यह बन जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस एक ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस कॉमन ले लिए तो दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यह क्या होगा, अगर हम इसको बोलें यह हमारा अगर ए हो जाएगा, यह बी हो गया, तो आप देख रहे हो कि क्लियरली हमको ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो यह कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आया, यह अल्फ़ा और बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमको देखो जो हमारे इक्वेशन हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो इनका सम कितना होगा, इसको समझ लेते हैं। एक सेकंड रुक जाना। तो हमने कहा कि अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई में ए। उसी तरह अल्फ़ा बीटा कितना होगा, सी बाई में ए। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, सी बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी है तो प्लस हो जाएगा बाई ए स्क्वायर। तो देखो हमारा आंसर, इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बराबर, भाई हम इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो यह कितना हो जाएगा, 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको मिला हुआ कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर, ए उधर हम 0 में गुणा कर देंगे तो हट जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ac एक्स माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस माइनस वाला 2 हो गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कौन सा होगा, दूसरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इसका आंसर। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। बस आपको जो यहाँ पे यह समझना है कि अगर हमको किसी इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं तो वह इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों के योग और मूलों का गुणनखंड बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज 4, डिफरेंस ऑफ द रूट्स यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको कितना दिया है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य है हमको यह बताना है। बी स्क्वायर माइनस, तो देखो यहाँ पे हमको क्या है, एक रिलेशन निकालना है। तो ए एक्स स्क्वायर, अब पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, कहोगे बी बाई ई माइनस बी बाई ए, तो यहाँ माइनस है ही पहले से ऑलरेडी, तो बी बाई ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी बाई ए। अब हमसे बोला कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना 4 दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको दिया है 4, सॉरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 4। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको 4 दिया है, तो हमको बस बताना है इसमें से कौन सा सत्य होगा। बी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बराबर 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर। तो ऐसा हम क्या करें कि इस फॉर्म में हमारा आंसर आए, तो एक चीज़ तो हमको क्लियर दिख रहा है कि यह स्क्वायर हो रहा है, तो ठीक है इसका स्क्वायर करते हैं। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, भाई ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो छोटी सी बात है आपको पता होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आता है कि देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ए बी। क्यों, जब यहाँ पे एक्सपांड करोगे तो ये 2ab आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ये माइनस 2ab आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, तो फाइनली ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो उसी पे हम इसको ट्राई कर रहे हैं। तो ए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए कॉमन ले लेंगे तो 16a स्क्वायर, बात तो बन रही है हमारी, 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी का 16 स्क्वायर बराबर 4ac, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा ना, 4 टाइम्स हमने क्या किया है अल्फा इंटू बीटा कर दिया है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन है, इसमें तो कोई मैच नहीं करेगा। 16a स्क्वायर अगर हम इसको इस तरह से बना लें, इसको बी ए को इधर लेते आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 16a स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ac, तो ये तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक एक्स्ट्रा, और कोई ऑप्शन, अच्छा ठीक, देखो यहाँ पे दूसरा देखिए बी स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे क्या किया इसको माइनस 10a स्क्वायर लिख दो, और 16 है ना तो एक 6 जो एक्स्ट्रा बच रहा है 4ac, और इधर लेते आओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब हम लोग आंखों को धोखा देने वाला क्वेश्चन है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना तभी मुझे ये लग रहा है कि मैं आंसर के पास नहीं पहुँच रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे 3 टर्म आ रहे हैं और यहाँ पे हमको 4 टर्म आ रहा है। तो ये देखो यहाँ से यहीं पे पता चल गया, या यहीं से देखो आप पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हमको 3 टर्म मिल रहा है और यहाँ पे 4 टर्म मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बड़े क्लेवरली देखो यहाँ पे 10a लिख दिया है और यहाँ पे 6a स्क्वायर लिख दिया है। और ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, जनरली क्या होता है वहाँ पे एग्जाम में इतना टाइम कम होता है कि जल्दी आपको नंबर दिखते भी नहीं है, सभी सेम नंबर देखो इस तरह से मैनेज किया हुआ है इन्होंने कि नंबर इतना हाइड कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये आंखों को धोखा देने वाला क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√5 दिया है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव द रूट्स अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। तो किस इक्वेशन के रूट्स अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 होंगे, तो वह इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो जो हमारा इक्वेशन होगा यही होगा। तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमको एक तो पहले अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, दूसरा अल्फा की पावर 4 और बीटा इंटू बीटा की पावर 4 चाहिए। तो देखो हमको कुछ जानकारी दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा है 2√5। तो अगर हम यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2√5 और यहाँ पे होगा 2 अल्फा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √5।
इसी तरह अगर हम बीटा निकालें तो घटा देंगे तो ये घट जाएगा, यह टू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 2√5 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 माइनस रूट में 5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा हमको मिल गया इतना। अब हमको पावर 4 चाहिए, राइट, और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, राइट। और अगर अल्फ़ा बीटा आप यहाँ से निकालना चाहो तो कितना मिलेगा हमको, 4 स्क्वायर माइनस 5। अच्छा देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना कि मान लो अगर 4 स्क्वायर 16, 5 25, अगर मान लो यह 16 और 17 बन जाता, 16 और 15 बन जाता, या कुछ ऐसा बन जाता कंजुगेट पेयर, मतलब 1 आ जाता है इनका प्रोडक्ट करने पे, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, या बीटा यानी 1/अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बात हमारी बनेगी नहीं। तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 5, 16 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 11। तो अल्फ़ा बीटा हो गया 11। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 8 8 8 64, 64 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा, 53। क्लियर है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको कितना आ गई, 53। हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करते 5 5 कट जाएगा, 4 4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दिया हमने 64, 64 गुणे 2 11, अच्छा 11 दूनी 22, यह 42 22 हो जाएगा, तो यह 42 हो जाएगा। तो इसको फिर से लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस यह हो गया हमको 42। अब इसका एक बार और पावर कर लो, पावर 4, बीटा की पावर 4 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 42 का स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4 4 8 8 16, 4 चौका 16 1 17। अब माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 गुणे वही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा, ध्यान देना यहाँ पे। तो 11 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 17 64 माइनस में 121 में 2 का गुणा कर देंगे तो 242, कितना हो जाएगा 1, यहाँ से देखो 2 2 5 1522। तो क्या हमको इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1522 एक्स प्लस 11 की पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14641। ठीक है, 11 का तो स्क्वायर आपको आना चाहिए। कैसे हम करते हैं, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा इसमें, पहला। या अगर 11 के स्क्वायर अभी नहीं है तो आप केवल इतना भी चेक करके आप आंसर निकाल सकते थे, 1522। क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर आगे और क्लास होंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को उसमें हम कवर करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूल बराबर हैं, कि हमको बताना है कि फॉलोइंग इक्वेशन विच हैज इक्वल्स रूट। तो इक्वल रूट के लिए क्या होता है कंडीशन, डी इक्वल्स टू 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट उसके 0 है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें 0 हो वही हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लेते हैं, पहला देख लेते हैं, 36 माइनस 4 टाइम्स ac, तो 3 दूनी 6 चौक 24, तो यह तो 0 के बराबर नहीं है। इसमें देख लो 36 माइनस में 3 3 का 9 चौक 36, यह हो जाएगा हमारा, यह 0 के बराबर। तो किस में रूट बराबर है हमारा, दूसरा। और आप अगर चेक करना चाहो 64 चौका, यह हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 8 चौका 32, और यह कितना हो जाएगा 64, और 4 दूनी 8 8 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यह भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, 4 चौका 16 दूनी 32, तो इसमें से कोई नहीं है, केवल दूसरा ऑप्शन है। एक क्वेश्चन अच्छा और देख लेते हैं। तो देखो हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज ट्रू। तो देखो आपको एक छोटा सा चीज़ याद होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कब होता था, परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको जस्ट टच करे, और यह पॉइंट कब होता है, जब डी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो इसके रूट क्या होते थे, इक्वल्स होते थे, और क्या होते थे, यानी इसके रूट्स हमारे दोनों क्या होते, सेम होते थे, यानी इक्वल्स होता था और रेशनल नंबर मिलता था। तो डी इक्वल टू 0 पे, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यह क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके रूट्स -1 होंगे और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे और रेशनल नंबर होगा। तो हमारा जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब डी इक्वल टू 0 होगा।
तो डी इक्वल टू 0 का मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी स्क्वायर की जगह पे कितना है, ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 1 है, सी कितना है बी, तो सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4b। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। आप इसको चाहो तो इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हो, ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख लो 4b रख लो, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे ऐसा करो कि b की जगह पे ए एक्स प्लस बी की जगह पे आप क्या रख लो ए स्क्वायर बाई 4। तो देखो यह किसका बन जाएगा, a बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे तो हमको यही नंबर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, अब प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेंगे ताकि बाद में हमको उतना कम प्रेशर रहेगा और हमको लंबी वीडियो ना बनानी पड़े। देखो कभी कभी मैं यह भी देखता हूँ कि अगर वीडियो 3 4 5 6 अगर वीडियो में डाला जाए तो कंटेंट लोग देखते नहीं उतना पूरा, तो इसलिए अगर जितना छोटी वीडियो हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीज़ें डिलीवर की जा सकते हैं, वही आपके लिए बेनिफिशियल होता है और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज 2.5 टाइम्स द अदर्स। 2.5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 2.5 गुना। ठीक है, 2.5 टाइम्स। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमको बताना है कि इन सब में से क्या संबंध सत्य होंगे। तो देखो अगर एक हमारा जो अगर रूट अल्फा मान लो ए है तो बीटा कितना है 2.5 गुना है, तो यानी 5/2 टाइम्स ए है। तो हमको बताना है कि इनमें से क्या संबंध सत्य होंगे। ठीक है, तो देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से अगर हम निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा माइनस बी बाई ए, और यह कितने के बराबर होगा, आप यहाँ से जोड़ लो इसको, तो 2 7/में 2a, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू c बाई ए। यहाँ पे कैपिटल ए है, ध्यान देना। तो ऐसा करते हैं, इसको x ले लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसको x ले लिया। ठीक है, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब हमको निकालना है इनमें एक रिलेशन, तो हम क्या करें कि बेसिकली हमको बस यह करना है कि यहाँ से x को सब्स्टिट्यूट कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ से देखो हटाते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमको मिलेगी वह कितना हो जाएगा -2/7 इंटू बी बाई ए। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो 5/2 इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2b/7a माइनस है पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ca। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यह कहोगे 5/2 गुणे में 2 दूनी 4 बी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला हमको ca। तो अब देखो अगर हम कुछ नंबर कटेगा हमारा, यहाँ से नहीं कट रहा है, तो 49 तो हमारा एक मिल रहा है, कौन सा यही होगा, कितना हो जाएगा देखो a से a कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 5/2, 2 से काट दो, ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर कितना मिलेगा 10b स्क्वायर बराबर कितना होगा 49 टाइम ac। कौन सा ऑप्शन होगा 10b स्क्वायर और 49 ac। तो ये तो मान लो इतना 49 दिख गया तो हमको तो तुरंत कर देना चाहिए कि हमारा यही एक ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि किसी में भी 49 का टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे भी अभी हमारे कम से कम 2 क्लास आएंगे जिसमें हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो जिन्होंने बेसिक नहीं देखा पहले उसको वो बेसिक देख के पूरा कंप्लीट कर लें, और बाकी जो आने वाले 2 क्लास है उसको जरूर मिस मत करना कभी भी, क्योंकि इसमें हम लगभग हर टाइप से जितने अलजेब्रा में अभी तक एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उनको डील करेंगे। तो अगर एक एक क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि फिर आपको अलजेब्रा में कहीं प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। जो समस्या होगी वह आपके अपनी तरफ से होगी, यानी आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। एक बार तो है कि आप एक मेंटर से सीख लिए, उसके बाद क्या होगा कि आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो
तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें भी फ्री ऑफ कास्ट में कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो वे इस चैनल पे आके सारी वीडियो देखो। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई आपसे कोई क्रम भी इधर उधर चेंज किया, नहीं, मैं एक क्रम से शुरुआत से अगर मैंने परसेंटेज से शुरू किया तो आज हम अलजेब्रा के पास पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो केवल 3 या 4 टॉपिक हमारा बचा है। अब बस क्या बचा हुआ है, अलजेब्रा भी 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ज्योमेट्री बचा है, यानी इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, फिर हमारा मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीआई, उसके बाद हमारा लग समाप्त हो जाएगा पूरा। तो यानी आने वाले 2 से 3 हफ्तों में पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।